हे भाग्य विधाता, सबका भाग्य लिखने वाले प्रभु, आपकी कृपा से ही दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। हे करुणा कर, करुणा करके हमारे जीवन को सौभाग्य में बदलिए। पतित पावन परमेश्वर, पतित से पतित को भी आपने तारा है। इस देह को धारण करके इस धरती पर आकर मनुष्य गलतियां करते हुए सीखता है, और कभी कभी गलतियां करते रहना आदत में शामिल होता है। अपनी करुणा से, अपनी कृपा से हमें संसार में फंसाने वाली आदतों से मुक्त करने के लिए अपनी कृपा कीजिए, आशीष दीजिए। हर दिन स्वयं को पावन करें, ऊपर उठें और इस संसार के माया जाल में, इस संसार के पंख में, कीचड़ में न फंस जाएं, भेड़ चाल में न रह जाएं, भीड़ का हिस्सा न बने रह जाएं। हमें अपनी विशेष कृपा से ऊपर उठाइए, जीवन सफल हो सके आशीष दो। भविष्य को ध्यान में रखकर अच्छी योजनाओं के साथ संकल्प पूर्वक हम अपने जीवन को संवारें और अपना भविष्य भी सुधारें। आशीष दो भगवान, यही विनती है हमारी, स्वीकार हो। ओम शांति 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 ओम। मातृशक्तिगत पुरुषों, अपने मन मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव लेकर के हर किसी को निवेदन करना चाहिए प्रभात वेला में कि प्रभु, मैंने आपको कभी देखा नहीं, तो क्या है, तो कैसा है, लेकिन मुझे महसूस होता है कि ये जो सांस मेरी चल रही है, ये जो दिल धड़क रहा है, ये तेरी कृपा के कारण ही है। ये जीवन जो भी मेरा चल रहा है, ये दिल भी गवाही देता है कि तू है। ये श्वास भी गवाही देता है कि तेरे कारण ही प्राण चलता है। ये नदियों का बहाव, ये हवाओं का चलना, ये फूलों का खिलना, ये सूर्य का निकलना, ये मौसम का बदलना, सारे परिवर्तन सभी गति के पीछे, गति देकर भी जो गति में नहीं आता, फूलों को रंग देकर भी जिसका अपना कोई रंग नहीं, जो सुगंध देता है लेकिन सुगंध जिसके कारण है वह तू ही तो है। मेरे प्रभु, मैं तेरा ही हूँ, तेरी शरण में हूँ। तू परम चैतन्य है, मैं चैतन्य हूँ। मेरा जीवन तुझसे जुड़ सके ये तेरी कृपा के बिना नहीं होगा। और मुझे अपने सद्गुरु के प्रति वो श्रद्धा दो कि जिससे मेरे जीवन में ज्ञान स्थिर हो और मेरे कर्म में प्रतिष्ठा आए। मेरा कर्म जो है, मेरा कर्तव्य, उसके प्रति मेरा नियम बने, मेरी वफादारी बने, मेरी निष्ठा बने कि मैं अपने कर्म को न छोड़ूं। ध्यान रख लीजिए कि जो हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं वो प्रार्थनाएं हमारी शक्ति बनती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आत्म स्वरूप को परम चैतन्य के साथ जोड़ने का प्रयास कर सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि गीता के 6ठे अध्याय को हम अपना आधार बनाएं। उपनिषदों में ऋक्व ऋषि की एक कथा आती है जो 6ठे अध्याय के साथ उसका संबंध जोड़ा जाता है। तो उस कथा की चर्चा तो किसी अलग समय में करेंगे, लेकिन सार में एक बात बताना चाहता हूं। जनश्रुति नाम के राजा ने जिस प्रकार से हंसों से सुना था, हंस परमहंस भी कहलाते हैं, ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी लोग,
ठाकुर रामकृष्ण देव के लिए भी रामकृष्ण परमहंस शब्द का प्रयोग होता है। और बंगाल की धरती को सौभाग्य है कि उस भूमि में ठाकुर रामकृष्ण देव का प्राकट्य हुआ, और वहीं से वो सूर्य भी निकला जिसे हम विवेकानंद के नाम से जानते हैं, जिन्होंने देश विदेश में जाकर के भारतीय संस्कृति का परचम ध्वज लहराया। और एक छोटी सी आयु में जो कुछ वो कर गए बड़ा अद्भुत था। तो परमहंस शब्द कहें और आत्मा को भी हंस कहा गया है। तो ऐसा सुना जाता है कि उन्होंने हंसों से सुना था कि जीवन की जागृति के लिए व्यक्ति को परम साधना करनी चाहिए। तो अनेक तीर्थों में, अनेक स्थानों में वो गए थे, लेकिन उसके बाद में उन्हें पता लगा कि एक ऐसे ऋषि हैं जिनका सानिध्य पाने से बहुत शीघ्र ही कृपा हो सकती है। तो आखिर में सभी तीर्थों में जाने के बाद वो कश्मीर में गए, और कश्मीर में उन्होंने एक गाड़ी के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा। तो हंसों से, परमहंसों से सुना था कि एक उच्च स्थल पर बैठा हुआ ऋषि मिलेगा तुम्हें, लेकिन देखने में तुम्हें ये महसूस होगा कि वो सामान्य व्यक्ति है, तुम अंदाज नहीं लगा पाओगे। और फिर वो साधारण आदमी की तरह से खुजली कर रहा होगा शरीर में, गाड़ी के नीचे बैठा हुआ। तो तुम्हारी कल्पना में है कि ऋषि मुनि कहीं किसी गुफा में साधना करते मिलेंगे, लेकिन वो तुम्हें गाड़ी के नीचे बैठा मिले और सामान्य वेशभूषा में, तो उसे किसी तरह से रिझा लेना तुम। और इन्होंने पता कर लिया कि ऐसा एक ऋषि तो है। और उसके बाद में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां धनों से भरी हुई वो लेकर गए, और वर्णन आता है कि घोड़े नहीं, खच्चर गाड़ियों में जोत रखे थे। तो क्योंकि पहाड़ों में खच्चर ही कामयाब हो पाते हैं, तो उनके साथ में गाड़ियों में धन भर करके उनके सामने लेकर गए, और जाकर के कहा कि महाराज, दुनिया में मनुष्य जो है, एक तो अपने सुख के लिए पागल होता है, शांति पाने के लिए पागल होता है, व्यक्ति अपनी तृप्ति चाहता है, लेकिन जीवन का सार व्यक्ति को तब मिलता है जब उसे अपने भीतर से ज्ञान हो जाता है। तो मैंने ये देख लिया कि न राज्य में कुछ है, न धन में कुछ है, और न किसी पद प्रतिष्ठा में कुछ है, लेकिन फिर भी लोगों को ये लगता है कि इनसे सुख मिलता है, इनसे शांति मिलती है। तो सारी ताकत और सारी ऊर्जा और सारा समय व्यक्ति इन्हीं में लगाता है। लेकिन इस धरती में धन मिल जाए व्यक्ति को तो वो धन्य कहलाता है। तो महाराज, मैंने तो जिंदगी में यही कमाया है, यही मेरे पास है, मैं इसको लेकर आया हूं, तो ये धन आप संभालिए और मुझे जो परम धन है वो दीजिए। अब इतना सुनते ही उस ऋषि ने, क्योंकि इनको लगा था कि गाड़ी ले के बैठे हुए हैं, और उस समय में ये समझ लीजिए कि गाड़ीवान होना तो जैसे कोई कार वाला व्यक्ति, कार के नीचे ऊंची कार हो कोई, और उसके नीचे बैठ करके या उसके साथ बैठ करके और ज्ञान ध्यान की बात कर रहा हो। और गाड़ी भी आप ऐसे समझ लीजिए, आप आज के हिसाब से तो हेलीकॉप्टर रख करके बैठा हो कोई, और हेलीकॉप्टर के ही पायदान के पास में जहाँ सीढ़ियाँ, वहीं बैठ करके ज्ञान की चर्चा करता हो, तो लोग क्या कहेंगे कि बड़ा ही भोगी विलासी व्यक्ति है, संसार के साधनों में इसकी रुचि ज़्यादा है। तो वैसे ही वो गाड़ीवान रेक्व वो बैठे हुए, और इन्होंने यही सोच करके कि महाराज के पास में बहुत सारी चीज़ें, सुख सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के भले लोगों के पास में अगर धन होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, पदार्थ होते हैं,
तो उनके द्वारा बहुत बड़े सत्कार्य हो सकते हैं। बुरे आदमी के पास जब ये चीजें होती हैं तो उनके द्वारा दुनिया का अनर्थ होता है। तो उन्होंने यही समझ करके उनके सामने वो धन के ढेर लगा दिए और कहा, महाराज गाड़ी तो आपके पास है ही है, ये भी सब संभाल लीजिए। अब उतना सुनते ही वो ऋषि जो है जोर से चीखे। तो क्षुद्र व्यक्ति जीवन को समझता क्या है और ज्ञान को क्या तो इससे खरीदना चाहता है? ज्ञान क्या इन चीजों से मिलेगा? यहां से लौट। अब ये चौंक गया और इसने कहा कि महाराज आपको ये सब चीजें मिली कैसे जो आपके अंदर इतना तेज है, और आपने बहुत सारी चीजें मेरे अंदर की समझ भी ली और उनको बताया भी, क्योंकि ऋक्व ऋषि ने उन राजा के मन की बात को, बहुत सारी बातों को उस समय बोलना शुरू किया कि तू ऐसी मन स्थिति का व्यक्ति है, इस तरह से जीवन जीने वाला व्यक्ति है। ये सारी चीजें बोलते बोलते उन्होंने कहा कि अब शांति की तलाश में आया है जीवन का ये भाग बिताकर, और उसे भी कुछ देकर लेना चाहता है। कुछ चीजें होती हैं जो कोई पदार्थ दे करके नहीं ली जाती। कोई पिता प्रोफेसर हो और अपने बच्चे को चाहे कि उसे सारा ज्ञान वो दे दे, तो जब तक बच्चा जो है शिष्य भाव से सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तो पिता भी उसे दे नहीं सकेगा। क्योंकि विद्या, शिक्षा सीखने से आती है, किसी के द्वारा गिफ्ट में, उपहार में नहीं दी जाती। और उसके लिए कुछ अलग तरह का त्याग करना पड़ता है। उतनी लगन चाहिए, उतना ही श्रद्धा भाव चाहिए, नहीं तो ये होता है कि व्यक्ति चूक जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि द्रोणाचार्य के पास में उनका बेटा अश्वत्थामा, जिसको बार बार द्रोणाचार्य कहते थे कि तेरे पास में कोई और धन नहीं है, विद्या और कौशल ही तेरा धन बनेगा, तेरे पास में कोई और साम्राज्य नहीं है, तेरा साम्राज्य केवल तेरी विद्या ही तेरा साम्राज्य बनेगा, तेरा कोई और आभूषण नहीं है, तेरी कला ही तेरा आभूषण बनेगा। इसलिए बेटा सीख ले इसको। और लगन लगा, और अगर सीख भी लिया तो तेरा ज्ञान टिकेगा तभी जब तेरे मन में श्रद्धा होगी। तू मुझे पिता के रूप में मत दे, गुरु की तरह दे। लेकिन जिद्दी बालक था, और जिद्दी होने के कारण जो है वो बहुत सारी बातें नहीं सीखता था। पर साथ साथ अर्जुन जो है वो मन स्थिति को समझता था द्रोणाचार्य की, और उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता था। यहाँ तक कि उनके मन में कोई भाव आए, अर्जुन पहले समझ जाए और वही चीज ला करके सामने रख दे। द्रोणाचार्य को लगा कि कुछ भी मेरे पास छोड़ेगा नहीं, सब छीन लेगा, मतलब सब सीख लेगा। जो मैं अपने बेटे को सिखाना चाहता हूँ इससे कुछ अलग तरह से, अर्जुन वो सब ले लेगा। तो बोलते थे कि जाओ गंगा में और पानी लेकर के आओ, तो घड़े भर भर के लेकर आए, और वो इतनी तेजी से भागता हुआ जाए कि फटाफट घड़ा भर के लेके आए। द्रोणाचार्य के पास में जैसे वो कुछ बता रहे होते थे, किसी विद्या को दे रहे होते थे, तो जाते हुए थोड़ा सुन लिया और आते हुए थोड़ा सुन लिया, और बाकी बाद में जैसे ही द्रोणाचार्य बोलते थे कि तू क्या समझा अश्वत्थामा, तो वो जो बीच की बात बोलता था वो भी अर्जुन समझ लेता था, और उसके बाद विनीत भाव से बैठा रहता था। अब की बार द्रोणाचार्य ने कहा 2 घड़े लेके जा, तो इसने जो है झुक करके प्रणाम किया, महाराज बैलेंस नहीं बन रहा, ये आपने बड़ी कृपा की है, नहीं तो मैं एक तरफ से जो है टेढ़ा होके चलता था, अब 2 घड़े कंधे पर रख करके लेके आऊंगा। अब द्रोणाचार्य को लगा कि ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई, लेकिन फिर भी ये ध्यान में आया कि स्पीड कम हो जाएगी इसकी। पर कमाल की बात यह है कि सीखने वाले का ध्यान जब गुरु की तरफ लगा रहता है और श्रद्धा भी गहरी होती है, तो कितनी भी कोई स्पीड रोकने की कोशिश करे, उसका जो मन है उसकी एकाग्रता बहुत कुछ देती है। उसी का परिणाम ये हुआ कि अर्जुन ने द्रोणाचार्य से जो कुछ सीखना चाहिए था सब कुछ सीखा, और एक दिन बोलना पड़ा द्रोणाचार्य को
कि गुरु शिष्य के हृदय में पूरा उतर आए, न चाहते हुए उतर आए। ये तभी संभव होता है कि जब श्रद्धा और पात्रता किसी शिष्य में विकसित होती है, गुरु का रूप हो जाता है। और उसने कहा, अर्जुन मैं अपने कर्म से तो जाना जाऊंगा, लेकिन तेरा गुरु होने के कारण भी जाना जाऊंगा कि मैंने धनुर्विद्या तुम्हें सिखाई। वो श्रद्धा बहुत कुछ देती है, नहीं तो कोई देना भी चाहे तो व्यक्ति को नहीं मिल पाता। अगर व्यक्ति बहुत श्रद्धावान होकर गुरु के प्रति सीखता है तो बहुत कुछ मिलता है। तो उन्होंने, रेखो ऋषि ने कहा कि कोई उपहार दे करके और विद्या को उपहार के रूप में लेना चाहो तो वो संभव नहीं होता। तुम्हारी वृत्ति क्षुद्र वृत्ति है, तुम ये पदार्थ देकर ये ज्ञान लेना चाहते हो, इससे नहीं आएगा। इसके लिए, क्योंकि कहते हैं ना, प्रयास नहीं प्रसाद से कृपा मिलती है, मतलब ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका आंतरिक प्रयास तो होना चाहिए, लेकिन बड़ी चीज होनी चाहिए कि वो प्रसाद का पात्र बने, कृपा का पात्र बने। गुरु कृपा कर सके, भगवान कृपा कर सके, देवता कृपा कर सके, तो उसका पात्र बनने की चेष्टा करनी चाहिए। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मैं अपने पुरुषार्थ से पाना चाहता हूँ, उससे बात नहीं बनेगी। पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन उसे उस वहाँ तक लेकर जाना है कि जहाँ वो पुरुषार्थ हमारा प्रसाद में बदल जाए, कि करुणा करने के लिए तत्पर हो जाए कोई भी व्यक्ति। क्योंकि बताते बताते वहाँ हम पहुँच जाते हैं जहाँ कोई एक ऐसा नुक्ता, ऐसी कोई चीज़ रह जाती है जो श्रद्धा से ही वो चीज़ मिलती है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को मैं आमंत्रण दे रहा हूँ। ये एक सुंदर अवसर है सभी के लिए। कि जब हम अपनी भीतरी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, अपने विषाद को प्रसाद में बदल सकते हैं, अपने जीवन को इस मृत्यु लोक से शिवलोक की यात्रा में ले जा सकते हैं, अपने भीतर के आनंद को जागृत करने के लिए हमारे पास एक सुंदर अवसर है। और इस अवसर का लाभ लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहां आप गुरु दर्शन करने के लिए आते हैं उस समय जो है आप अपने आध्यात्मिक लेखा जोखा गुरु के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसी के साथ आवश्यक है कि गुरु मंत्र सिद्धि साधना में भाग लें। इसे अमृत मंत्र साधना बोलते हैं। और इसी के साथ में अगर दिव्य शक्तिपात का अवसर भी आपको मिल सके, क्योंकि 9 से 11 तारीख तक का 3 दिन का एक कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना का है, जिसे हम अमृत साधना के नाम से जानते हैं, और 1 दिन का कार्यक्रम जो है वो दिव्य शक्तिपात का है। यह हमारे भीतरी चक्रों की शक्तियों को जागृत करने के लिए, तीनों ग्रंथियों की ऊर्जाओं को ऊपर उठाने के लिए और परब्रह्म परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ते हुए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हुए हम उस जगह पहुंचते हैं जहां से हमें सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक कृपा प्राप्त होती है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग बहुत प्रेम से इसमें आएँ, इसका लाभ लें और कोशिश करें कि अब कोई भी माया का प्रभाव, मतलब जिसमें बहाने होते हैं, जिसमें रुकावट होती है, जिसमें कोई बाधा होती है, उस सबको पार करके पहुंचना है। क्योंकि हमारा दुर्भाग्य ही हमारे लिए बाधा बनता है। हम शुभ के लिए देरी करने लग जाते हैं, अशुभ को उसी समय तैयार हो जाते हैं पूरा करने के लिए। तो आप सबको आमंत्रण है, आइए और लाभ लीजिए।